तो चलिए आज बात करते हैं मिलाज़्मा के बारे में। अगर आपको या आपके सर्कल में किसी को मिलाज़्मा है और तरह-तरह के नुस्खे और क्रीम्स लगाने के बाद भी कोई फ़र्क देखने को नहीं मिला है या कुछ वक़्त के लिए फ़र्क दिखा और उसके बाद कंडीशन पहले जैसी या पहले से भी ज़्यादा बिगड़ गई है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो के बाद आपको मिलाज़्मा के लिए कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले हम बात करेंगे कि मिलाज़्मा क्या है, क्यों होता है, पिगमेंटेशन, टाइप्स ऑफ मिलाज़्मा और बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है मिलाज़्मा के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिलाज़्मा क्या है। जब आपके फेस पे और रेयर केसेस में शोल्डर और नेक पे ब्राउन पैचेस पड़ जाते हैं, उसको मिलाज़्मा कहा जाता है। मिलाज़्मा क्यों होता है? तो मिलाज़्मा को समझने से पहले हमें अपनी स्किन को समझना होगा। अगर बात करें हम अपनी स्किन की, तो हमारी स्किन मल्टीपल सेल्स से बनी है। इनमें से कुछ सेल्स पिगमेंट बनाने का काम करती हैं और उस पिगमेंट बनाने वाली सेल्स को कहते हैं मेलेनोसाइट्स। ये जो मेलेनोसाइट सेल्स होती हैं, ये बनाती हैं मेलेनिन, और यही मेलेनिन कह सकते हैं हम कि हमारी स्किन में कलर लाने का काम करती है। और जिन लोगों में इस सेल की ज़्यादा एक्टिविटी होगी तो उन लोगों का कलर थोड़ा ज़्यादा ब्राउन होगा, और उसी तरह जिन लोगों में इस सेल की कम एक्टिविटी होगी तो उन लोगों का कलर थोड़ा कम ब्राउन होगा। पिगमेंटेशन, अगर ये सेल्स किसी जगह पे ज़्यादा पिगमेंट बनाना शुरू कर दे तो उस एरिया पे ज़्यादा पिगमेंट बन जाएगा और उसको हम बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेशन। और मिलाज़्मा में बेसिकली यही होता है। कारण, कॉजेस। तो अब हम बात कर लेते हैं कि किन कारणों की वजह से मिलाज़्मा होता है या हो सकता है। वैसे मिलाज़्मा का एग्जैक्ट कॉज अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन कुछ कॉजेस हैं जो काफ़ी कॉमन है, जैसे हार्मोनल चेंजेस, जैसे प्रेगनेंसी में या फिर कुछ बर्थ कंट्रोल की दवाइयाँ लेने से, थायराइड या एड्रीनल ग्लैंड डिसऑर्डर्स जैसी कुछ कंडीशन में भी ये हो सकता है। लेकिन कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि जो प्रेगनेंसी के टाइम मिलाज़्मा होता है वो कुछ समय के बाद अपने आप ठीक हो जाता है, बट वो कुछ ही केसेस में देखा गया है। इसके साथ साथ धूप से UVA और UVB रेज भी मिलाज़्मा को बढ़ा सकता है। लैपटॉप और कंप्यूटर्स वगैरह का ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी मिलाज़्मा को ट्रिगर कर सकता है। हीट पॉल्यूशन और जेनेटिक्स भी कारण बन सकता है। और मिलाज़्मा ज़्यादातर फेस पे ही होता है और ये मेल फीमेल्स दोनों में ही हो सकता है, बट ज़्यादातर मिलाज़्मा फीमेल्स में ही देखा जाता है। और अगर हम बात करें एज की, तो मोस्ट कॉमनली ये 25 से लेकर 45 की एज तक देखा जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मिलाज़्मा कितने टाइप्स के होते हैं। मिलाज़्मा के टाइप जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी के बेस पे आपका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। कुछ मिलाज़्मा ऐसे होते हैं जो आपकी स्किन में ऊपर की लेयर में होते हैं और उन्हें कहते हैं एपिडर्मल मिलाज़्मा, और ये मिलाज़्मा हल्के ब्राउनिश कलर में होते हैं। और ऐसे भी कुछ मिलाज़्मा होते हैं जो हमारी स्किन में नीचे की लेयर में होते हैं, उसे कहते हैं डर्मल मिलाज़्मा, और ये थोड़े ग्रेइश कलर में होते हैं। और कुछ केसेस में ये दोनों ही टाइप्स देखने को मिलते हैं, मतलब अपर स्किन और लोअर स्किन दोनों ही लेयर में मिलाज़्मा देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं मिक्स मिलाज़्मा। तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। देखिए, ट्रीटमेंट की बात से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपकी स्किन पे मिलाज़्मा है या कोई और स्किन कंडीशन है या फिर मिलाज़्मा का कौन सा टाइप है, तो ये सब आपको एक डॉक्टर ही एग्जामिन करके बता सकता है। और कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, यह आपकी कंडीशन और बिगाड़ सकता है। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। तो बात करें ट्रीटमेंट की, तो मिलाज़्मा की कंडीशन और किस टाइप का मिलाज़्मा है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। और अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं मिलाज़्मा या किसी और डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए, तो आप मॉर्निंग में 9 to 11 इस नंबर पे अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सअप कर सकते हैं, और ओनली व्हाट्सअप कंसल्टेशन फ्री है, वो भी 9 to 11। सो प्लीज़ कॉल्स ना करें। तो मिलाज़्मा के ट्रीटमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सनस्क्रीन। देखिए, आपको धूप से तो बचना ही है, साथ ही अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आपको एक अच्छा सनस्क्रीन भी रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना है। अब मैं आपको कुछ ऐसी क्रीम्स भी बता देता हूँ जो मिलाज़्मा के ट्रीटमेंट में काफ़ी इफेक्टिव होती हैं, जैसे हाइड्रोक्विनोन, ये आपके पिगमेंटेशन को कम करने में हेल्प करेगा। कोजिक एसिड, ये आपकी स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करेगा। रेटिनॉइड्स, ये आपकी स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा और पिगमेंट को कम करने में हेल्प करेगा। एजालिक एसिड, ये आपके डार्क स्पॉट को लाइट करने में हेल्प करेगा। ट्राइनेक्सामिक एसिड, ये इन्फ्लेमेशन और पिगमेंटेशन को कम करने में हेल्प करेगा। और जितनी भी क्रीम्स मैंने आपको बताई है वो सभी मिलाज़्मा के ट्रीटमेंट में काफ़ी इफेक्टिव पाई गई है, पर डॉक्टर की कंसल्ट के बिना कोई भी दवाई या क्रीम यूज़ ना करें, क्योंकि आपके लिए सही डोज या ड्यूरेशन, कौन सी क्रीम और दवाई आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगी, ये सब आपको एक सर्टिफाइड डॉक्टर ही बता सकता है। और सेल्फ मेडिकेशन आपको बिल्कुल नहीं करनी, नहीं तो सेल्फ मेडिकेशन आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ा सकता है। इसके साथ अगर किसी को इन सब चीज़ों से भी रिजल्ट्स ना मिले तो कुछ और ऑप्शंस भी हैं, जैसे केमिकल पील्स और लेज़र थेरेपी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, देखिए, अगर आपको मिलाज़्मा हो गया है तो ये 100% ठीक नहीं हो सकता अब तक, लेकिन इन फ्यूचर इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट हो तो वो अलग बात है, बट अभी एट प्रेजेंट इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन हाँ, इसको काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। और मिलाज़्मा एक क्रॉनिक कंडीशन है, तो इसके ट्रीटमेंट में भी आपको काफ़ी पेशेंस रखना होगा, और ये रिकरेंट है, बार बार होने के चांसेस रहते हैं। और ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग मिलाज़्मा को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर लेते हैं, पर वो कुछ टाइम बाद
पहले जैसा या उससे ज़्यादा नोटिसेबल हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मेलाज़्मा थोड़ा रिड्यूस हो जाता है तो आप अपना रूटीन फॉलो करना बंद कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखना होगा। डायरेक्ट सनलाइट से, हीट से और सेल्फ मेडिकेशन से हमेशा बचना है और रेगुलर बेसिस पे सनस्क्रीन का यूज़ करें। अच्छी नींद लें, अच्छी डाइट लें और कोई भी कही सुनी क्रीम्स अपने फेस पे ना लगाएं। मेलाज़्मा किसी एक क्रीम से ठीक नहीं हो सकता और ज़्यादा एग्रेसिव ना हो इसको ठीक करने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी क्रीम्स हैं जो आपको थोड़े ही दिनों में अच्छे रिजल्ट्स तो दे सकती हैं बट वो लॉन्ग टर्म में आपकी स्किन को और ज़्यादा डैमेज कर सकती है और आपके मेलाज़्मा को भी बढ़ा सकती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।